से आज मेरा तीसरा बार नहाना हो गया होगा, मतलब घर जाके दोबारा। अभी मैं भूत जैसे लग रही हूँ क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। आज से मैं सिगरेट फूकती हुई पीती होंगी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ लेट इवनिंग में। लेट इवनिंग तो नहीं है, 6 बज रही है। तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ कि सुबह से आज संडे था तो आज तो बहुत सारा काम होता है मुझे, और आज मैं कहीं गई भी नहीं क्योंकि इतनी गर्मी हो रही। तो गर्मी में मेरी बस की नहीं बाहर जाना, और ख़ास तौर पे जब हम पूरे हफ्ते एसी के अंदर होते हैं तो एक दिन गर्मी में बाहर निकलना तो मतलब खुद को मौत के मुंह में डालने वाली बात हो जाती है। तो मैं नहीं गई आज बाहर। मेरा प्लान था शाम को जाऊँगी, शाम को आसमान रोने लगा, बरस गया तो बाहर नहीं गई। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बॉर्नवीटा और कॉफ़ी डाल के कुछ बनाया जाए, थोड़ा स्नैक्स खाया जाए, बिस्किट खाया जाए, क्योंकि मैं सिर्फ बिस्किट ही खाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बिस्किट खाती हूँ, बहुत बिस्किट, बहुत ख़ास तौर पे चॉकलेट बिस्किट तो मेरे फेवरेट है। तो वो हमेशा मेरे पास मिलेंगे आपको, चॉकलेट बिस्किट और बिस्किट। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने डाला इसमें बॉर्नवीटा और ये रहा दूध जिस पे बॉर्नवीटा डाल दिया है, और थोड़ी सी हम डालेंगे इस पे नेस्कैफे की कॉफ़ी। ओके, तो एक हाथ से स्टैंड पकड़ कुछ खुल गया है। अब यहाँ से निकालूंगी बिस्किट्स। और बिस्किट का पैकेट था, ये मेरे बिस्किट्स रहे। बांधने का तरीका भी कुछ, तो ये रही मेरी चॉकलेट कुकीज। खाया जाएगा चॉकलेट कुकीज। हेलो फ्रेंड्स, तो भी हो रहा है शाम के 6:15 हो रही है और मैंने बना ली है कॉफ़ी। नहीं है बॉर्नवीटा कॉफ़ी नया है कुछ। तो अभी चल रहा है मेरा टी टाइम, स्नैक्स टाइम। ये डेली नहीं होता, बस आज संडे है तो इसलिए कर लिया, अदरवाइज तो कोई स्नैक टाइम नहीं है मेरा बस। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं पी लूँ चाय नहीं, मेरे को बार बार मुंह में चाय आ रहा है, ये चाय नहीं है, ये बॉर्नवीटा कॉफ़ी है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है सिंगापुर में, और मेरा बिस्किट तो पैकेट नहीं खुल रहा। तो एक्चुअली में ना इसे रखने का एक फ़ायदा, अगर मैं डब्बे में रखूँ, डब्बे में कुछ ना कुछ एयर होती है जिसकी वजह से बिस्किट थोड़ा वैसा होता है बीच। बट अगर हम उसको सील कर देते हैं पॉलीथीन में टाइट मान के तो बिल्कुल सिगड़नी होती है। अरे मेरे बिस्किट रहे बिल्कुल अच्छा, आवाज़ आ रही है जबकि। तो ये रहा, और ये बिस्किट चाय नहीं, सॉरी, कॉफ़ी, बॉर्नवीटा कॉफ़ी। तो ये बहुत टेस्टी हो ना, जैसे हमारे इंडियन बिस्किट थोड़ा मीठे होते हैं ना, यहाँ पर मीठे के लिए या तो क्रीम बिस्किट लेने होते हैं। मैं नॉर्मली बिस्किट मीठे नहीं होते, तो हल्का सा मीठा होता है, मीठा नमकीन। बट ये मीठा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा क्रंची है, नमकीन भी नहीं है, हल्का बटर टेस्ट आता है जब चबाने लग जाओ तो। गर्मी इतनी हो रही फिर भी मैंने सोचा आज संडे है तो कुछ खाया जाए। ये बिस्किट मैंने कब से ला के रखे हैं, कब से, एक दिन खाया था जिस दिन लेके आई थी, उस दिन से अभी तक नहीं खाया, तो इसलिए मैंने सोचा आज खाती हूँ। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हुई जस्ट अभी, और बारिश हुई मेरे कपड़े भीग गए। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे कपड़े पूरे बारिश में भीग गए हैं। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, पूरे कपड़े बारिश में भीग गए हैं। और यहाँ पता नहीं कहीं म्यूज़िक चल रहा है, मेरे कपड़े बारिश में भीग गए इसलिए। कपड़ों को रूम के अंदर भी नहीं सुखा सकते क्योंकि रूम तो इतना छोटा सा मेरा, उसमें मेरा बेड है, मेरे कबर्ड है, मेरे भगवान जी हैं, एक साइड स्टोरेज का सामान है कुछ, तो बिल्कुल ज़ीरो स्पेस है मेरे रूम के अंदर। तो सोचो इतना बड़ा, आज तो मैंने ब्लैंकेट भी धुल दिया,
जो मैं नॉर्मली लेती थी। आज सोचा काफ़ी दिन से धुला नहीं, तो आज मैंने ब्लैंकेट भी घुमा दिया, वो मिक्सी बोलने वाली थी मैं, वॉशिंग मशीन में। और धुलने के बाद मैंने बाहर डाल दिया। उसमें बहुत तेज़ धूप थी, अचानक बारिश आ गई और मैं हल्का सा, मैं सोई तो नहीं थी, बस मैं ऐसी व्लॉग देख रही थी दूसरों के और इंस्टाग्राम चला रही थी। इतने में कब बारिश हुई, कब बारिश बरस गई। तो यहाँ आने के बाद से मुझे चाय पीने को नहीं मिली, वरना मैंने खुद एक बार मैंने ट्राई की थी चाय बनाने की, बस उस टेस्ट उतना अच्छा आता नहीं है। शायद इसलिए कि मुझे अच्छे से बनानी ना आई हो, बट शायद इसलिए क्योंकि यहाँ दूध अजीब सा होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हो सकती है। फिर मैंने चाय पीनी बंद कर दी क्योंकि यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी इंडिया में भी होती है, बट मिल जाती है चाय बनी बुनी, घर पे मम्मी बना देती है, या हम जब हॉस्टल में रहते थे तो हॉस्टल में भी चाय बनी बुनी मिल जाती थी, तो पीने में कहाँ देर होती थी। बट यहाँ पे चाय खुद बनानी पड़ती है और टेस्ट भी बहुत अजीब आता है, तो उससे चाय ही छूट गई है। बट उससे एक फ़ायदा हुआ, पहले जब मैं चाय पीती थी ना, मेरे लिप्स ऐसे ब्लैक स्पॉट्स थे, ऐसे जैसे मैं सिगरेट फूकते हुए पीती होंगी इस टाइप के, बट ऐसा नहीं था। बट जैसे मैंने चाय छोड़ी सब गायब, सब ठीक हो गया। ये मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे ये लिप्स में जो ब्लैक हो रहे थे वो सारा सही हो गया है चाय छोड़ने की वजह से। तो एक ये अच्छा रहा, इसलिए मुझे जब कुछ अच्छा हो जाता है, कुछ छोड़ने के बाद कुछ अच्छा होता है, तो वो कंटिन्यू करने का मन करता है। तो इसलिए अब मैं चाय वैसे भी नहीं पीती, मिलती भी नहीं यहाँ पे। घर जाऊँगी तो ज़रूर पीऊँगी, बट यहाँ पे नहीं। तो इसलिए मैं बीमार नहीं हुआ, खांसी ऐसी आ गई। तो अब ऐसा है कि चाय नहीं पीती मैं, और ड्यूटी में मोस्टली कॉफ़ी मिलती है, या जैसे हमारे यहाँ पे बॉर्नविटा होता है ना ऐसा वाला, वहाँ यहाँ पे माइलो करके आता है, उस चॉकलेट ऐसा, उसको मिला के उसको पी लो। तो मैं मोस्टली वही पीती हूँ, क्योंकि चॉकलेट तो मुझे वैसे ही पसंद है, चाहे वो बिस्किट चॉकलेट बिस्किट हो, चॉकलेट क्रीम हो, कुछ भी, चाहे चॉकलेट आइसक्रीम, मेरे हर जगह चॉकलेट ही चलता है, बस एक ही चीज़ कॉमन है। तो इसलिए चाय तो गई, अब घर जाके पीऊँगी जब जाऊँगी। और नेक्स्ट ये है कि ये भी अच्छा है, ठंडा हो रहा है, इससे पहले फटाफट पी लो। दूसरी बात कि मैंने अपने पापा के सारे कपड़े, जो पापा यहाँ रहते थे पहले सिंगापुर में, तो मैंने पापा का सारा सामान वैसे तो पैक कर दिया, बट जो टी शर्ट थी वो सारी मैंने यूज़ कर लिया। ये भी मेरे पापा की टी शर्ट, तो सारी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, मेरे जो टी शर्ट थी वो ढीली है सारी, बट ये पापा की टी शर्ट है। बहुत सारी पापा की टी शर्ट है जो मैंने पहन के सब बराबर कर दिया। अगर पापा आएंगे तो पापा के लिए एक दो हैं जो शर्ट्स हैं जो पूरी मेल वाला लुक देती है, वो उनके लिए है। सो फ्रेंड, आपको एक बात बताती हूँ, आज सिंगापुर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। वैसे तो सिंगापुर है ही गर्म इलाका, गर्म देश इलाका बोल रही हूँ मैं। तो अभी देखा जाए तो दिल्ली में है हाईएस्ट, अभी मैंने टेम्परेचर देखा था, दिल्ली में है 31 हाईएस्ट है, लोवेस्ट 21 है। सिंगापुर में लोवेस्ट है 26 एंड हाईएस्ट है 31। तो सिंगापुर और दिल्ली का टेम्परेचर सेम चल रहा है, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है, जैसे यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ बारिश हो जाती है, तो वो ऐसे से बैलेंस होता रहता है। मतलब जैसे तुम्हें गर्मी लगती है वैसी बैलेंस बारिश होके, तो सिर्फ इस बैलेंस की वजह से यहाँ पे उतनी पीक वाली गर्मी नहीं पड़ती। बाकी गर्मी दिल्ली और सिंगापुर की सेम चल रही है। तो मतलब मैं दिल्ली में थी तो भी वहाँ गर्मी, यहाँ पे भी गर्मी है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। बट दिन में सच में यहाँ पे बाहर नहीं निकला जाता है, मतलब चुभने वाली गर्मी हो जाती है, खतरनाक। आँखें तो खुलती नहीं मेरी, ऐसी से हो जाती है, तो मैं निकलती नहीं बाहर। तो समझ सकते हो मैं एम ही नहीं बोल रही, यहाँ गर्मी है, सच में गर्मी है। आज अभी का टेम्परेचर 30 है अभी, दिल्ली में चल रहा है 29 और यहाँ पे अभी 30, अभी जस्ट अभी का टेम्परेचर। तो भूलने नहीं देगा दिल्ली अपने को कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, यहाँ पे भी गर्मी लग रही है। और मेरी गर्मी बिठाने के लिए मेरे पास एक टेबल फ़ैन है, क्योंकि यहाँ मोस्टली सब लोग टेबल फ़ैन रखते हैं। तो आज मैंने क्या किया, संडे था, मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे खुद से, हाथ से नहीं, वॉशिंग मशीन में डाल के धुले थे।
और सारे मैंने बाहर सुखाए थे। उस समय तो धूप ऐसी हो रही थी आँख फोड़ने वाली। और उसके बाद जब अभी मैं गई, बारिश हुई और मेरे सारे कपड़े वापस उसी सिचुएशन में चले गए जहाँ थे, बल्कि उससे ज़्यादा ड्राई थे जब वॉशिंग मशीन से निकाले थे। बट अभी इतने तर-बतर हो रहे हो तो सारे बेकार हो गया आज की सारी मेहनत। तो उसको शायद सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा बाहर चलते हैं ताकि थोड़ा गर्मी कम लगे। और यहाँ नहा के, जैसे दिल्ली में होता है बस नहाते रहो पूरा टाइम, यहाँ भी एक पूरा टाइम तुम्हें बस नहाने के लिए चाहिए। सुबह नहाओ, शाम को नहाओ, दिन में नहाओ, जब तुम्हें फील हो रहा है बस नहाते जाओ। तो बहुत गर्मी हो रही है तो थोड़ा बाहर चलते हैं, हवा खाते हैं पार्क में जाके। और क्या, और कुछ नहीं, चलो मेरे साथ पार्क में तुम भी। बाय। इसको धुल के लाती हूँ और मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ। तो तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड, तो मैं मुंह धुल के आई हूँ, इतनी गर्मी हो रही थी और अब इसको कप को धुलना पड़ेगा। और उसके बाद बात ये है कि मैं थोड़ा सा तैयार तो क्या, बस थोड़ा सा ठीक से बाल बना के बाहर जाती हूँ। और सो मैं हल्का नहा धो के आई हूँ, सर नहीं धुला है बस। और गर्मी इतनी है कि अभी सुबह ही सब कुछ किया था, फिर वापस 6 बार सर नहीं धो सकते, तो बाल ही कटाने पड़ेंगे। We need some lip balm. और हो गए हम तैयार। गर्मी में से कितने होते हैं, बाल खोलने का बिल्कुल कोई मूड नहीं रह रहा। और बाहर बच्चे कहते हैं उठ जाते हैं। अब चलते हैं फिर बाहर के लिए। इतनी देर से पंखा बंद था क्यों, पता नहीं क्यों था। खैर बटन बंद हो गया, इतनी देर से लगी हूँ गर्मी और बंद कर रखा पंखा। और चलते हैं इससे पहले थोड़ा सा खिड़की अंदर के कर देते हैं क्योंकि बारिश हो जाएगी। तो मैं चलती हूँ, चलो सो मैं चली अपने पार्क में। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से सामान फेंक देते हैं, अच्छा खासा नहीं है। और चलते हैं हम पार्क में। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, पर यहाँ कोई नहीं मिलेगा। चलते चलते क्या, दौड़ते दौड़ते भी नहीं मिलता कोई यहाँ पे। तो यहाँ लाइट अभी से जल गई है, फालतू लाइट वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे चल रही है इंडियंस की खुद की पहाड़ी फंटावाड़ी। मेरे हेयरफोन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको पता है मेरी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा है। मैं जहाँ जाऊँ मेरे बाल ही बिखरे रहते हैं, चाहे मेरा बिस्तर हो, मेरी चटाई हो, मेरे किसी भी चीज़ में टावल हो, हर जगह। थक गई हूँ यार मैं। लॉन्ड्री यहाँ पे अपने कपड़े धुल सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो। तो हम घूमते फिरते जाएंगे। यहाँ सारी शॉप बंद है, संडे को सबका संडे चल रहा है, बताओ।
क्या हो गया लोगों को, बिक्री की जगह में आराम से घर बैठे हुए इस टाइप का बैठने का सिस्टम होता है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो। और जो ये सब कुछ है ना, ये सारी बिल्डिंग जो ये बिल्डिंग होगी, इसके सारे ये रूम हाउस नंबर के हिसाब से ये लगे हुए हैं। इसमें इनका पोस्ट वगैरह आता है। यहाँ पे साइकिल पार्किंग भी है और यहाँ पे वही ग्राउंड भी है। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ अभी और चलते हैं। सो यार मैं ऐसे घूम रही हूँ और ऊपर से मैं अपने बालों से बहुत परेशान हूँ। अगर मुझे ज़्यादा कुछ लगेगा ना, मैंने कटवा देना है ये, क्योंकि इतने झड़ रहे ऊपर से ऐसे लगता है जैसे मुर्गी के 2 पंख होंगे बेकार से। सामने रहा सेंट्रल सिख टेम्पल, जहाँ मैं मोस्टली जाती हूँ। और लास्ट यहाँ बैनर लगा था वैसाखी का, अभी तक उठा नहीं है। तो चलते हैं आगे, घूमते हैं। और ये नई बिल्डिंगें बन रही हैं HBD की। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ कोई चिड़िया बुला रही है प्याऊँ प्याऊँ करके, चाऊँ चाऊँ करके, बट वो दिखती नहीं है कभी मुझे चिड़ियाएँ कभी दिखती नहीं है, पर उनकी आवाज़ें पूरी सुनती है। नाम बिना आज अभी मैं आई हूँ गुरुद्वारे में और अब हम जाएंगे नीचे। अभी ये देखो 2 हरियाणी बंदे क्या म्यूजिक लगा के चल रहे हैं। तो यहाँ पे चल रहा है बास्केटबॉल मैच और यहाँ पे अंदर वॉलीबॉल मैच। बैठी हूँ यहाँ नीचे। तो गर्मी थोड़ी सी कम हुई क्योंकि बारिश फिर से हो गई है। अभी थोड़ा सा हल्का थोड़ा ठीक लग रहा है, बट जब चल रहे हैं फिर उसके बाद वैसी गर्मी होने लग जा रही। तो फिर से आज मेरा 3रा बार नहाना होगा, मतलब घर जाके दोबारा, इतनी गर्मी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही हूँ झूला झूलने, स्विंग करने। और ये रहा मेरा झूला। अभी मैं भूत जैसे लग रही हूँ क्योंकि मैं झूला झूल रही हूँ। हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं बैठी हूँ झूले पे यहाँ पे। तो थोड़ा लाइट कम आ रही है, पर आ रही है थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है। स्ट्रीट लाइट थोड़ा सा दूर है तो आप देख सकते हैं। और अभी थोड़ा सा हवा भी अच्छी आ रही, तो थोड़ा सा झूला झूलते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। ओके, स्विंग 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 स्विंग। मेरे सेल्फ एंटरटेनमेंट देखो क्या क्या है। झूला खुद को एंटरटेन करने के लिए मेरे को। और ये जस्ट मेरे घर के सामने में है, मेरी बिल्डिंग के सामने में। सो चलते हैं, 1-2 और खेलते हैं, स्विंग करते और फिर चलते हैं वापस घर के लिए, क्योंकि कल मॉर्निंग में ड्यूटी भी जाना है। सो निकलते हैं यार, अब बहुत हो गया। यहाँ से हम निकलते हैं, चलते हैं। और ये रहे मेरे कपड़े सूख रहे हैं और मेरा ये पोछा कपड़ा नीचे गिर गया। पिछली बार मेरा टॉवल गिरा था तो वो मैं लेके नहीं गई। और ये मेरा पोछा, इसको तो मेरे को लेके जाना पड़ेगा। पोछा किससे मारूंगी मैं? मेरा छोटा सा कमरा है, इसलिए मेरा इतना सा, जो लोग वो वैसे कामों के लिए यूज़ करते हैं ना, हल्का फुल्का डस्टिंग के लिए, वो मेरा पोछा है। तो चलो मैं लेके आ गई मेरा पोछा जो नीचे गिरा था, क्योंकि मुझे पोछा भी मारना होता है डेली। और मैंने आज थोड़ा सा वहाँ पे क्या रखा, वो नीचे गिर गया। पहले मैंने सोचा नहीं उठाती हूँ, शर्म आ रही थी, बट मैंने सोचा कि यार पैसे लगेंगे, फिर मेरी शर्म सारी गायब हो गई। और उठा के ला गई।
ही। तो जब भी आए आपको शर्म तो आप याद करो आपके कितने पैसे खर्च हुए, तो सारी शर्म भाग जाएगी। तो चलते चलते हैं घर के अंदर। मैं घर के अंदर आ चुकी हूँ। मैं आ गई हूँ घूम फिर के। थोड़ा सा गुरुद्वारे भी गई थी तो वहाँ से भी आ गई। और मेरा रूम का हालत तो देख सकते हो, मेरे कपड़े यहाँ उतार के फेंक रखे हैं, शीशा यहाँ फेंक रखा है। दोस्तों मेरा ब्लैंकेट सूख गया है जो मैंने धुला था आज। और सोचो इतनी गर्मी है कि ये ब्लैंकेट धुलने के बाद फिर से बारिश में भीगा और फिर सूख गया। तो ये डग भी खुश हो गई है। तो मेरा ब्लैंकेट सूख गया, ये रेडी है यूज़ के लिए। ये तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। और ये ऐसे डेली व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मेरी सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी 500 हो जाएंगे। तो मेरा 501 होने से पहले मैं आपको एक अच्छा सा व्लॉग बना के दिखाऊंगी एक बहुत अच्छी लोकेशन में। तो जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे उस दिन, ठीक है। तो वो अभी तो पॉसिबल है नहीं, तो जिस दिन 500 हो जाएंगे उस दिन। तो तब तक के लिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक बाय टाटा इंडिया।